चलो फिर स्टार्ट करते हैं लोग। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर देख लेते हैं डेली के जैसा। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो रहेगा वो चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वो चीज़ें अच्छा रहती है। देखो, मैं तो इसमें तो रहता है करंट अफेयर, तो बहुत सारा चीज़ रहता है बताने के लिए। बट मेरा फ्रंट व्यू रहता है, बट सिर्फ आप लोग को क्या करूँ, उसका थीम बता दूँ। और थीम बताने के बाद जो चीज़ रहता है ना, कि जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन से आने वाले रिलेटेड है वो चीज़ें बता दो, और उसको आप लोग नोट डाउन करके रख लिया करो। वो आपके लिए फ़ायदे हो जाएगा, पूरे साल आपको काम आने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक है निकल के जो है, ये हम लोग का है सरपास इंडिया सेट टू सरपास जापान एज वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2026। मतलब इंडिया जो है ना अभी, ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया जो अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 2026 में क्या होगा, जापान को क्या करेगा, जापान को सरपास करके क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। और इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री बन जाएगा। अभी कितना है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन आगे आने वाले समय में आपको पूछे जा सकता है कि इंडिया जापान को बीट करके कौन से ईयर में सरपास करके फोर्थ इकोनॉमी बनने वाला है, या कौन सा नंबर इकोनॉमी बनने वाला है, फोर्थ फिफ्थ, ऐसा इंडिया भी कौन सा इकोनॉमी है। ठीक है, तो ऐसा करके देख सकते हो यहाँ पे क्या है। अभी के टाइम में जो 2024 या 25 का जो जीडीपी था ना इंडिया का, 6.8 था। और ऐसा बोला गया है कि जो 25 टू 2026 जो जीडीपी रहेगा, 7.7% रहने वाला है, ठीक है। अभी के टाइम में 2023 में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और ये बोला है कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2026 में। और किसको बीट करेगा, ये जापान को। अभी देख सकते हो आप लोग, कि जापान को बीट करके फोर्थ पे चला जाएगा, ठीक है। बस समझ में आई, बस इतना कुछ है, ज़्यादा कुछ इसमें खास चीज़ नहीं है। बट इतना याद रखना कि 2025-26 का जो जीडीपी का जो है प्रोजेक्शन कितना है, यहाँ पे 7.7% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है यहाँ पे, इंडियाज हाइड्रोजन ट्रेन इंजन सेट्स ए पावर बेंचमार्क, ठीक है ना। इंडिया जो है ना, ट्रेन मतलब इंडिया ने ऐसा इंजन बनाया है जो मतलब हाइड्रोजन से चलेगा। तो हाइड्रोजन से चलेगा तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होगा, एमिशन नहीं होगा, जिसके चलते मतलब ये बहुत ही अच्छा संकेत है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला है, एट द 18th प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता है ना कौन से दिन होता है, एनआरआई डे, जो मैंने बताया था आप लोग को। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव announced that Indian Railway has developed the world most powerful hydrogen fuel run train engine, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो, डेवलप्ड हो गया है। दिस अचीवमेंट showcasing indigenous technology marks a significant shift in India advancement in ग्रीन एनर्जी। तो आपको पता है हाइड्रोजन जो है ना ग्रीन एनर्जी है। हाइड्रोजन से जो भी एनर्जी बनेगा वो ग्रीन एनर्जी है। ग्रीन एनर्जी उसको बोला जाता है जिससे कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता है, इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। तो ये देख लेना आपको प्रवासी भारतीय दिवस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कुछ चीजें निकल के आएगी, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे द हाइड्रोजन फ्यूल रन इंजन डेवलप्ड बाय द इंडियन प्रोड्यूस 1200 हॉर्स पावर। कितना पावर का रहेगा, 1200 हॉर्स पावर का रहेगा। द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में क्या है ये हाईएस्ट है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा हॉर्स पावर का ये, ठीक है। सबसे पहले इसका ट्रायल कहाँ होगा, देख लो यहाँ पे, द फर्स्ट ट्रायल रन विल टेक प्लेस इन हरियाणा ऑन द जींद एंड सोनीपत रूट। सोनीपत रूट और जींद के बीच में हरियाणा में इसका मतलब ट्रायल होगा, ठीक है। बस और कुछ खास चीज नहीं है इसमें। बाकी जब ट्रायल होगा ना तो उस टाइम न्यूज बनेंगे, तो उस टाइम बड़ा न्यूज बनेगा। अभी के टाइम में बस इतना ध्यान रख लो कि इंडिया ने डेवलप कर लिया, हाइड्रोजन से चलने वाला इंजन डेवलप कर लिया है, और जो कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल है हाइड्रोजन से चलने वाला इंजन होगा। 1200 हॉर्स पावर है। बस इतना एनफ हो जाएगा, बाकी कुछ खास चीज ध्यान मत रखो, अगर आया तो इतना ही से आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इंडिया ने यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल इनॉग्रेट बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन नवी मुंबई। नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है किसने, तो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि इस्कॉन
मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया। और इसको देख लो यहाँ पे 12 साल में ये बन के तैयार हुआ है। 170 करोड़ 170 करोड़ रुपया इसमें लगा है, ठीक है ना। एशिया सेकेंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल है, एशिया सेकेंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल है, ठीक है। तो ये याद रखना। इस्कॉन देख लो यहाँ पे, इस्कॉन का फुल फॉर्म सोचते होगे कि इस्कॉन क्या है, तो इस्कॉन देख लो यहाँ पे मिलेगा आपको, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो मतलब कृष्ण भगवान का जो मंदिर है ना, उसी का एक समझ लो ट्रस्ट है, पार्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो उसी केस में कृष्ण भगवान का ये मंदिर है। तो ठीक है, तो ध्यान रखना ये पे एशिया में सेकंड लार्जेस्ट है, 170 करोड़ रुपया लगा है, 12 साल इसको लग गए बनाने में। और ये कहाँ पे? तो नवी मुंबई खारघर में, ठीक है, खारघर में, ठीक है। तो याद रखना खारघर में ये भी देखना, नरेंद्र मोदी जी ने इसका ओपनिंग किया है। बाकी देख लो यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे देख लो चर्चा में क्यों हुआ, नवी मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। और मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर इस्कॉन खारघर है, ठीक है ना। खारघर नवी मुंबई में है। ये वो 170 करोड़ रुपया लगा है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है, ठीक है ना। तो याद रखना ये सब चीजें आ गया। तो जो मुख्य अतिथि जो कौन से थे? देवेंद्र फडणवीस, आपको पता है ये भी महाराष्ट्र के सीएम है, तो ये रहेंगे ही। एकनाथ शिंदे, ठीक है ना, पिछला जो सीएम थे ये है। सीपी राधाकृष्णन, हेमा मालिनी, तो ये लोग थे लोग। तो ये सबसे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट बना तो यहाँ से बनेगा, उतना भी फिर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट है। मैंने 2024 में जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे ना, वो सारे के सारे मैंने एक जगह से एक्सरसाइज करके मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप लोग को चाहिए रहेगा तो जाके देख लेना, पूरा 2024 का जितने एक्सरसाइज हुआ है। और 2024 में भी वो पूछे गए हैं, और 2025 में भी उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, इंडियन आर्मी कंडक्ट एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। तो ये तो सबसे पहले याद रखना कि कौन सा एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज का नाम याद रखना, डेविल स्ट्राइक, ठीक है। The Indian Armed Force will hold exercise Devil Strike from January 16 to 19। 3 दिन का, 4 दिन का है ये, ठीक है। Aim at enhancing combat readiness, testing high intensity combat operational involving the Army, Air Force, ठीक है, एंड स्पेशल फोर्स। इट विल फोकस ऑन हाई एल्टीट्यूड वारफेयर एंड ज्वाइंट फोर्स कोऑर्डिनेशन। तो याद रखना है यहाँ पे, सबसे पहले तो नाम याद रखना है यहाँ पे, डेविल स्ट्राइक। और कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट हो रहा है? तो एयरफोर्स और आर्मी, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। फिर उसके बाद देख लो यहाँ पे, टाइमिंग तो पूछेगा नहीं। फिर उसके बाद ज्वाइंट एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग आर्मी, एयरफोर्स एंड स्पेशल फोर्स रहेगा। फोकस ऑन कॉन्वेक्ट, ये हो ही गया। कंडक्ट इन नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न बॉर्डर जो है ना, नॉर्थर्न साइड में जो बॉर्डर है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, तो उस साइड बॉर्डर पे यहाँ पे क्या करना है, ये प्रैक्टिस होगा, एक्सरसाइज होगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इससे में इंपॉर्टेंट जो रहेगा यहाँ पे, डेविल स्ट्राइक रहेगा, ठीक है। कौन से में बॉर्डर पे? तो नॉर्दर्न बॉर्डर पे। और कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट होगा? आर्मी और एयरफोर्स और स्पेशल फोर्स होगा, ठीक है। फिर इसके देखो, ये स्मृति मंदाना है, ठीक है ना, स्मृति मंदाना स्मैश इंडिया फास्टेस्ट वुमेन ओडीआई सेंचुरी। 70 बॉल में इन्होंने, 70 बॉल में इन्होंने 100 बनाया है, तो इंडिया की तरफ से। तो बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे। देख लो, स्मृति मंदाना सेम्स इंडिया फास्टेस्ट वुमेन्स ओडीआई सेंचुरी। मंदाना स्कोर 100 ऑफ 70 बॉल, ब्रेकिंग हरमनप्रीत कौर। तो इससे पहले हरमनप्रीत कौर थी, जो 87 बॉल में इन्होंने इसने मारा था। अब देखो, फॉर 10 ओडीआई सेंचुरी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टाइड थर्ड ऑन द ऑल टाइम लिस्ट विथ द टाइम ब्रुनो, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है, बट इतना याद रखना कि सबसे फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से स्मृति मंदाना, और 70 बॉल में इन्होंने बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद देख रहे इक्वल हरमनप्रीत 7-6 इन सिंगल इनिंग। एक इनिंग में मतलब एक इनिंग में इन्होंने 7 छक्के मारे हैं। बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ये। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है यहाँ पे? आईएनएस सूरत, नीलगिरी एंड वागश्री, तीनों को आज ही के दिन क्या किया गया? नेवल आर्मी को क्या किया गया? कमीशन किया है। नेवल आर्मी को, जो कि नेवी आर्मी होता है ना, उनको दिया गया है। तो ये है क्या? देख लो यहाँ पे,
सबसे पहला आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी। तो ये आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी है। क्या होता है इसके ऊपर क्या रहता है, हम लोग के छोटे छोटे एयरक्राफ्ट रहते हैं और यहाँ से फ्लाइट हो जाता है, मतलब कभी भी युद्ध होता है ना तो अदर कंट्री के साथ युद्ध करने के लिए। और ये जो है ना वागसीर है, ठीक है ना, तो ये पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर रहता है और पानी के अंदर रहता है तो इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पानी के अंदर रहता है, कोई भी रडार से इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, तो पानी के अंदर से ये वारफेयर करता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, दोनों अलग, ये चीज़ और ये चीज़ अलग है और ये अलग है, ये पानी के अंदर रहता है, ठीक है। देख लो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉर्गेट है 3 क्रूशियल नेवल एसेट्स इन आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस वागश्री। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछे जा सकता है कि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने को इसमें से कोई किसको कमीशन नहीं किया है, तो 3 ये नाम रहेगा, 3 कोई और नाम दे देगा, तब भी बच्चे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। तो सूरत, नीलगिरी और वागसी, ठीक है, इन मुंबई ऑन जनवरी 15 2025 these ships bolster India marine defense, emphasize the country सेफ रिलायंस इन मिलिट्री प्रोडक्शन, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, तो मतलब ये रहता है, तो मान लो कि हम हर समय में कहीं ना कहीं अगर युद्ध हो जाता है तो ये सब काम आता है। जैसे इस पे अगर मतलब कम से कम देखो यहाँ पे पूरा इसका डिटेल दे रखा है मैंने, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पीएम मोदी कमीशन आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, यहाँ पे देखो आईएनएस सूरत फोर्थ शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15 बी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ये डिस्ट्रॉयर है, गाइडेड मिसाइल बिल्ट विथ 75% इंडिजिनियस कंटेंट, मतलब भारतीय कंटेंट से बना है। अब देख लो यहाँ पे इसका कैपेसिटी ऊपर दे रखा है, शिप का जो लेंथ है ना आईएनएस सूरत का 163 मीटर है। ये सब पूछेगा नहीं, बट थोड़ा सा ये पढ़े रहोगे तो आपके दिमाग में मतलब फिक्स हो जाता है, ठीक है। आईएनएस 163 वाइड जो रहेगा 70 मीटर, समझ सकते हो, 17 मीटर ये चौड़ा है और 163 मीटर क्या है, लंबा है, ठीक है। तो समझ सकते हो यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे देखो 30 नॉट है और इक्विपाइड क्या है, तो इसमें ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है ना, एमआरएसएम है एंड एडवांस वेपन्स है, ठीक है। वैसे ही इसको भी देख सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है पढ़ने से, बाकी कुछ ये चीजें नहीं है। नाम तो 3 को याद रखना, सूरत, नीलगिरी और वागसीर, नाम याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। बस खत्म हो गया आज का, मतलब करंट अफेयर्स इतना ही था, वो भी बहुत सारा खोजने के बाद इतने मिले थे, ठीक है। चलो फिर अब चलते हैं हम लोग लेक्चर की ओर।